नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम। आज हम आपसे बात करेंगे कि कुछ जो प्राकृतिक रूप से मिलने वाली औषधियाँ हैं या कहें कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, उनके प्रयोग से हमने जो संस्थान द्वारा एक औषधि का निर्माण किया गया, तो उस वो किस किस में काम आती है और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं, जो हमने सामग्री का प्रयोग किया है, उसमें से पहली है खसखस। तो खसखस के फ़ायदे जानते हैं। सबसे पहले खसखस का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। स्पेशली जो मांसपेशियों में दर्द है, जो मसल्स का पेन है, किसी भी तरह का, किसी भी बॉडी पार्ट में कहीं भी मसल्स का अगर पेन हो रहा है या फिर कहीं भी कोई भी पेन हो रहा है, एज अ पेन किलर आप खसखस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा श्वास संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, देखिए अब क्या होगा, मौसम बदलेगा, अब सर्दी आना शुरू हो ही रही है, तो हल्का हल्का मौसम बदल रहा है, रात में हल्की ठंड होती है। इस समय क्या होता है, जो श्वास संबंधित जिनको भी प्रॉब्लम होती है, जिनको भी दिक्कतें होती है, उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है। ऐसे में भी आप खसखस को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। किस तरह करना है वो हम आपको वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा देखिए, जो महिलाएं और बच्चियां जो अपनी स्किन को लेके बहुत कॉन्शियस है, जिनको ग्लोइंग स्किन बहुत पसंद है, हालांकि सभी को ही होती है, तो नेचुरल वे में, कुछ भी बाहर आर्टिफिशियल ना लगाकर नेचुरल वे में अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए ना, उसके लिए भी आप खसखस का प्रयोग कर सकते हैं। खसखस गर्म तासीर का ज़रूर होता है, तो उसको किस तरह से प्रयोग करना है, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप जो हेल्पलाइन नंबर देख पा रहे हैं उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा पेट संबंधित कोई भी दिक्कत है, क्योंकि क्या होता है, मौसम बदलने से अपच की प्रॉब्लम, जैसे यहाँ सीने में जलन होना या खाना नहीं पचना, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, जैसे मोशन जो आ रहा है, जो स्टूल पास हो रहा है वो बहुत टाइट पास हो रहा है, उसमें अगर कोई दिक्कत हो रही है तो भी आप इसमें भी, इस प्रॉब्लम्स में भी आप खसखस का प्रयोग कर सकते हैं। और जो मूत्र संबंधित रोग है, मूत्र संबंधित रोग में मान लीजिए कि यूरिन का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे जिसमें नाइट में बहुत प्रॉब्लम होती है कि नाइट में बार बार यूरिन पास करने के लिए अगर आपको उठना पड़ेगा तो नींद पूरी नहीं होगी, नींद में डिस्टर्बेंस होगी, तो फिर पूरा दिन जो रहता है ना, वो इरिटेशन रहता है, मन नहीं लगता है, अरुचि रहती है, कुछ काम करने का मन ही नहीं रहता है, एक्टिवनेस नहीं आती है, बहुत टायर्ड सा फील होता है। तो इस वजह से भी अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको, या फिर स्पेशली नींद नहीं आ रही है, नींद का अगर जैसे इशू हो रहा है कि नींद नहीं आ रही है, अब नींद में अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होना, तो खसखस का प्रयोग जब भी करें, देखिए नींद के लिए जब भी प्रयोग करना है ना, तो देसी गोमाता का दूध रात को पीना ही चाहिए। हम हमेशा सलाह देते हैं अपने सभी पेशेंट्स को भी और सभी व्यक्तियों को भी कि रात को सोने से पहले 1 गिलास देसी गौमाता का दूध ज़रूर पीजिए। देसी गौमाताएं कौन सी, जब आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, चाहे आप ये समझ लीजिए या आपके क्षेत्र की जो भी देसी गौमाताएं हैं उन्हीं का लेना है। दूध डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रयोग नहीं करेंगे। 1 चम्मच खसखस का पाउडर के साथ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो हम आपको पाउडर बनाने की विधि बताएंगे अंत में, उस तरह से आप पाउडर बनाकर या फिर संस्थान द्वारा मंगाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इस औषधि में हमने प्रयोग में ली है बादाम। बादाम के फायदे तो आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे और हम भी जानते हैं, पर फिर भी जो कुछ एक फायदे हैं उसके बारे में आज बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करता है। बादाम खाने से दिमाग का विकास होता है, तो छोटे बच्चों को आप बादाम का सेवन जरूर कर सकते हैं। इसलिए इस औषधि का हमने प्रयोग किया है, ताकि छोटे बच्चों से लेकर बड़े वृद्ध व्यक्तियों तक भी आप इस चूर्ण का इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप किसी भी उम्र के व्यक्ति को दे सकते हैं। दिमाग का विकास होता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, रोशनी के लिए अच्छा है, स्किन ग्लोइंग करता है। कोलेस्ट्रॉल जैसे कि हमने आपको बताया बहुत कम होता है, रिड्यूस होता है। इससे हृदय संबंधित कोई भी बीमारी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप उसमें भी इसका सेवन कर सकते हैं। पाचन क्रिया में अच्छा रिजल्ट देता है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो भी इसका सेवन कर सकती है, वो भी इसका प्रयोग कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर फॉलेट की मात्रा अच्छी होती है, जिंक की मात्रा अच्छी होती है, विटामिन ए, बी, सी, ई भी होता है, तो आप इसको भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज इस पाउडर के फॉर्म में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसमें जो प्रयोग किया है वो है सफ़ेद तिल। अब सफ़ेद तिल तो ऐसा है कि आयुर्वेद के ग्रंथों में, श्लोक में भी बताया गया है कि तिलम न धान्यम पशु न गावा, मतलब तिल धान होके भी धान नहीं है और गौ माता पशु होके भी पशु नहीं है, मतलब गौ माता की श्रेणी इतनी ऊंच है। उसी तरह तिल की श्रेणी धान के अगर कंपैरिजन करा जाए, कि धान से कंपेरिजन किया जाए, तो उससे बहुत एक अच्छा हाई लेवल है। क्यों है, क्योंकि जो तिल है ना, चाहे सफ़ेद तिल हो चाहे काले तिल हो, वो एक कैल्शियम का भंडार है, सोर्स ऑफ कैल्शियम, बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है ना, उससे आप तिल को कह सकते हैं। और क्योंकि क्या है, इसका रेट इतना हाई नहीं होता, तो कोई भी व्यक्ति इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकता है। अब आने वाली सर्दी में आप इसको तिल में लड्डू बना के खा सकते हैं, तिल की गच्चक खा सकते हैं। अदरवाइज जो हम आपको बता रहे हैं उस तरह पाउडर की आप बना के प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप संस्थान द्वारा मंगवा भी सकते हैं। तिल के लिए देखिए, जो हड्डियों में होने वाला दर्द है, जब मांसपेशियां का दर्द हो चाहे हड्डियों का दर्द हो, जब सर्दियां आएगी ना, तो सर्दियों में वात का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा। वात के प्रभाव से कफ, जो वात और कफ का प्रभाव रहेगा वो ज़्यादा होगा, उससे जो बोन्स का प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इस समय आप तिल का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमने जो ये बनाई है औषधि, ये बनाई किस तरह है और इसको क्या नाम दिया गया है संस्थान द्वारा। तो इसमें सबसे पहले हमने ली है
खसखस, ये आप देख पा रहे हैं वाइट कलर के बिल्कुल छोटे-छोटे दाने होते हैं जिसे हम पॉपी सीड्स भी कहते हैं। उसके बाद हमने लिया है तिल, सफ़ेद तिल जिसे सीसम कहते हैं। इसके बाद हमने बादाम का प्रयोग किया है। अब इसकी मात्रा कितनी लेनी है, तो खसखस की जो मात्रा है वो 250 ग्राम लेनी है, 500 ग्राम तिल लेने हैं और 200 ग्राम बादाम लेनी है। अब इसमें जो विशेष ध्यान देने वाली बात है ना, जो आप देख पा रहे हैं, इसे ना इस इमाम दस्ते में कूटा गया है। इसे पीसना बिल्कुल नहीं है, कूटना है। इसे काफ़ी देर कूटने के बाद में देखिए इस ना पॉपी सीड्स के दाने टुकड़े टुकड़े छोटे टुकड़े हुए हैं। इसके बाद में हमने पॉपी सीड को अच्छे से पीस के बाहर निकाल दिया था। उसके बाद हमने डाली है इसके अंदर तिल, और तिल जब हम आधी कूट जाएगी, अब देखिए तिल को लगातार कूट रहे हैं। तिल जब आधी कूट जाएगी ना, इसके बाद इसके अंदर डालनी है बादाम और तिल को अब साथ में कूटेंगे। अब इसके बाद में सबसे विशेष ध्यान रखने वाली जो बात है ना, वो यही है कि इसको है ना इमाम दस्ते के अंदर कूटना है। मिक्सी के अंदर पीसने पे वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, ना ही वैसा टेस्ट आता है और ना ही उसके पोषक तत्व पूरी तरह से आपको मिलते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इसको इस तरह से कूट के लास्ट में आप स्वाद अनुसार इसमें देसी शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं, और इसको रात को दूध के साथ 1 चम्मच ले सकते हैं, चाहे तो दिन में 2 बार ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप स्वास्थ्य संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।